दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका परिभाषा जो है वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ या इसमें किसी पदार्थ से कोई नए गुण वाला पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता है हमारा जल यानी H2O। यानी ये जो नया पदार्थ जल बना है ऑक्सीजन क्या होता है हमारा गैस, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा गैस और जल हमारा क्या होता है लिक्विड। यानी कि जो हमारा नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होता है अलग होता है। और यहाँ भी रिएक्शन में भी वही है। हाइड्रोजन क्या है हमारा गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन क्या है गैसीय अवस्था में होता है और जल क्या है हमारा लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। यानी कि जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ अर्थात पहले पदार्थ से क्या होता है अलग होता है। अब इसका परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ से कोई नए गुण वाला पदार्थ बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो बनता है हमारा जल। ये लिक्विड गैस और ये गैस। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। पहला होता है अभिकारक क्या होता है और दूसरा होता है हमारा उत्पाद क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीज होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो अब पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं,
आपस में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक। और इनके साझेदारी से जो नया पदार्थ बना है, यानी जल जो हमारा नया पदार्थ बना है, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद, इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग कारकों के आधार पर कई प्रकार में बांटा गया है। पहला है, वेग के आधार पर रासायनिक प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है मंद प्रक्रियाएं, दूसरा है तीव्र प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है, दिशा के आधार पर रासायनिक प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है अंतक्रमणीय प्रक्रियाएं और दूसरा है उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं। तीसरा है, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं, दूसरा है ऊष्माशोषी प्रक्रियाएं। और चौथा है, क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक प्रक्रियाओं को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला है योगात्मक प्रक्रियाएं, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं, तीसरा है वियोजन प्रक्रियाएं, चौथा है अपघटन प्रक्रियाएं, पांचवा है उभय अपघटन प्रक्रियाएं और अंत में हमारा रेडॉक्स प्रक्रियाएं। तो इन सभी को हम लोग अब अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ना है वेग के आधार पर। वेग के आधार पर रासायनिक प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला मंद प्रक्रियाएं। और दूसरा है तीव्र प्रक्रियाएं। पहला पढ़ना हम लोग को मंद प्रक्रियाएं। मंद प्रक्रियाएं क्या होती हैं? वे प्रक्रियाएं जो मंद चाल से, अर्थात जिनका वेग मंद होता है, उसे मंद प्रक्रियाएं कहते हैं। और मंद प्रक्रियाओं की दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है, उसे मंद प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे में पहला हमारा है नाइट्रोजन और कार्बन के संयोग से अमोनिया का बनना मंद प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का अपघटन मंद प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा पढ़ना है तीव्र प्रक्रियाएं। तीव्र प्रक्रियाएं क्या होती हैं? वे प्रक्रियाएं जिनकी चाल इतनी तेज होती है कि वे अचानक अभिकारक से उत्पाद में बदल जाते हैं, उन्हें तीव्र प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे में इस एग्जाम्पल इसका है उदासीनीकरण प्रक्रियाएं। उदासीनीकरण प्रक्रियाएं, आयनिक प्रक्रियाएं, अवक्षेपण प्रक्रियाएं, सभी क्या होते हैं? तीव्र प्रक्रिया के उदाहरण होते हैं। उदासीनीकरण में क्या होता है?
बनता है लवण और जल। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जब किसी अम्ल की जब किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं लवण और जल बनता है। ये रासायनिकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और क्षेपण अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन का सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन का सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी ये क्या है, तीव्र अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। अब आगे पढ़ना है दिशा के आधार पर। बताया है दिशा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में हो सकती है। वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में हो सकती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती है। जैसे में पोटेशियम क्लोरेट AClO3। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं बनता है पोटेशियम क्लोराइड 2KCl बनता है हमारा ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं बनता है NaCl और H2O यानी जल। दूसरा पढ़ना हम लोग को है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोनों दिशाओं का मतलब क्या है? अग्र और विपरीत दिशा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का प्रमुख लक्षण यह होता है कि यह अभिक्रियाएं हमेशा साम्य की अवस्था में आना चाहती हैं या आने का प्रयास करती हैं। साम्य की अवस्था का मतलब क्या होता है कि वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर दोनों समान हो जाती हैं तो उसे साम्य की अवस्था कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो दूसरा पॉइंट है, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लिखते हैं तो तीर के स्थान पर हम लोग हमेशा उत्क्रमणीयता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह जो दिखाया गया है इसे बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। यदि अभिक्रिया इस दिशा की ओर हो रही है इसे बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया इस दिशा की ओर हो रही है इसे बोलते हैं विपरीत अभिक्रिया। अब इसका पहला एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5
CCl3 Cl2। यानी यह अभिक्रिया अगर दिशा की ओर भी होगी और विपरीत अभिक्रिया की ओर भी होगी। इस अभिक्रिया का प्रमुख विशेषता यह है, यह दोनों दिशाओं से शुरू कराई जा सकती है। यानी अगर दिशा से भी शुरू कराई जा सकती है और विपरीत दिशा से भी शुरू कराई जा सकती है। और दूसरी बात है, दोनों दिशाओं की ओर ये क्या होती है, अभिक्रिया अपूर्ण होती है। यानी उत्क्रमणी अभिक्रिया का जो दूसरी प्रमुख बात है, यह दोनों दिशाओं की ओर क्या होती है, अभिक्रिया अपूर्ण होती है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन H2 आयोडीन I2 2HI। ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद अब हमको आज का लास्ट टॉपिक पढ़ना है ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहला पढ़ना हमको है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लगभग सभी लोगों ने देखा भी होगा और अपने घर पर इसका प्रयोग भी किए होंगे या किसी अन्य तरीके से देखे भी होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। और ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं, तो घरों में दीवारों पर जब सफेदी होता है, बिना बुझा चूना को जब जल में मिलाते हैं, देखते हैं कुछ ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भाषा क्या होता है, देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, बिना बुझा चूना में जब जल को मिलाते हैं, देखते हैं कुछ ऊष्मा निकलती है। वो जो अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 94 किलो कैलोरी उसमें क्या होती है, उत्सर्जित होती। दूसरा पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ली जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में CaCO3 चूना पत्थर, या ऐसे क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब चूना पत्थर ऊष्मा दी जाती है, यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है।
नेक्स्ट बचा क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।